हेलो स्टूडेंट, आज हम पुनः संधि टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम संधि में संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, इसके बाद स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं और स्वर संधि के 5 प्रकारों में से हम दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि और वृद्धि स्वर संधि इतने पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमारी अगली संधि है यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि जिस प्रकार पहले हमने नियम पढ़े थे उसी प्रकार यड़ स्वर संधि का भी नियम पढ़ेंगे। जब ई के बाद कोई भी स्वर, जब ई के बाद कोई भी स्वर आए, जब ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा, तो यह बनता है। जब ई के बाद कोई भी स्वर आए तो यह बनता है। जब उ के बाद कोई भी स्वर आए तो बेटा वह बनता है। ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनता है बेटा, यह बनता है। और उ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनता है बेटा, वह बनता है। इसी प्रकार नंबर 3, जब ऋष के बाद कोई भी स्वर आए तो, ऋष के बाद कोई भी स्वर आए तो बेटा र बनता है। यहां तक ये आपके 3 नियम हैं। उसके बाद इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। अत्यंत प्रत्युत्तर प्रत्येक तन्वंगी अन्वेषण पित्रादेश पित्राज्ञा, ये आपके इसके एग्जाम्पल। बेटा एक बार नियम को पुनः पढ़ लेते हैं कि जब ई के बाद कोई भी स्वर आए, माने हमने हिंदी में कितने स्वर पढ़े थे, 11 स्वर पढ़े थे, तो 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आएगा बेटा बनेगा क्या, यह बनेगा। ई के बाद 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आए तो यह बनेगा, और उ के बाद 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आएगा तो बेटा क्या बनेगा, वह बनेगा। और जब ऋषि के बाद 11 स्वरों में से कोई भी स्वर आएगा तो बेटा क्या बनेगा, र बनेगा। अब बेटा कैसे बनेंगे वो हम अभी उदाहरणों के माध्यम से देखते हैं। अत्यंत दिया हुआ है, अत्यंत का संधि विच्छेद होता है अति प्लस के अंत। प्रत्युत्तर का होता है प्रति प्लस के उत्तर। प्रत्येक का होता है प्रति प्लस के एक। तन्वंगी का होता है
तनु प्लस के अंगी, अन्वेषण का होता है अनु प्लस के एषण, पित्रादेश का होता है पितृ प्लस के आदेश, और पित्राज्ञा का होता है पितृ प्लस के आज्ञा। ये बेटा कैसे हुआ वो हम अभी समझते हैं। अत्यंत, अति प्लस के अंत, बेटा यहां से क्या स्वर निकल रहा है? ए निकल रहा है। यहां से स्वर क्या निकल रहा है बेटा? अ निकल रहा है। ई के बाद कोई भी स्वर आए अ से लेकर औ में से, तो बेटा क्या बनेगा? य बनेगा। पहला नियम हमारा यही था कि ई के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या बनेगा? य बनेगा। ऐसे यहां से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है। यहां से क्या निकल रहा है? ओ निकल रहा है। ई के बाद कोई भी स्वर आएगा बेटा क्या बनेगा? य बनेगा। यहां से क्या निकल रहा है? ए निकल रहा है, और यहां से ए। ई के बाद कोई भी स्वर आएगा बेटा क्या बनेगा? य बनेगा। तनवंगी, तानु, यहां से बेटा क्या निकला? ओ, और यहां से क्या निकला? अ। ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा, सेकंड नियम देखो, ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा? उआ बनेगा। क्या बनेगा? उआ बनेगा। आनु, यहां से क्या निकला? ओ, यहां से क्या निकला? ए, और ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा? उआ बनेगा। अभी लास्ट वाला नियम पढ़ा था कि ऋष के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा बेटा? र बनेगा। पितृ, ये ऋषि वाला र है, तो ऋषि के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, तो क्या बनेगा? र बनेगा। ऋष के बाद क्या आ रहा है? आ रहा है, क्या बनेगा? र बनेगा। कैसे बना एक बार देखें। आति, यहां से क्या निकली? ए निकली। यहां से क्या निकला? अ निकला। तो बेटा ये जो ए निकली है, ये जो त वर्ण है, ये हो जाता है हाफ, और इसके बाद कोई भी स्वर आया है ई के बाद क्या बन जाएगा? इसकी जगह पे यह बन जाएगा। देखो बन गया यह, और त क्या हो गया? आधा हो गया। देखो ऐसे प्रति त हो जाएगा आधा, ई के बाद कोई भी स्वर आएगा उसकी जगह क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा, और उसकी मात्रा स्वर की लग जाएगी। तो स्वर छोटा ऊ था, छोटे ऊ की मात्रा लग गई, यह बन गया। बेटा यहाँ स्वर अ था, इसकी मात्रा लग गई, अ की मात्रा, तो आप ऊपर एक डंडा लगता है। अगला है प्रत्येक। प्रति, यहां से क्या निकला बेटा? ए, और यहाँ क्या है? ए। ई के बाद कोई भी स्वर, तो त हो जाएगा आधा, और यहाँ क्या बन जाएगा? य, और ये ए की मात्रा लग जाएगी, ए लग गई। तानु, यहां से क्या निकला बेटा? ओ। ऊ के बाद कोई भी स्वर क्या बनेगा? व, तो ये न हो जाएगा आधा, ये हो गया। ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा तो क्या बनेगा बेटा? हुआ बनेगा, हुआ बन गया। ए अंक की मात्रा है, तो तनवंगी। इसके बाद अन्वेषण, अनु, यहां से क्या निकला? ओ, यहां से क्या निकली? ए। ऊ के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बन जाएगा बेटा? हुआ बन जाएगा। देखो ये न हो गया आधा, और ए की मात्रा लग जाएगी, हुआ बन गया। ये समझिए पित्राज्ञा, पितृ ये ऋषि वाला र निकला इसमें से, और इसके बाद कोई भी स्वर आया तो क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। तो पित्रा, इसके अंदर र छुपा हुआ है, पित्रादेश। ये कैसे बना वो भी उधर बताती। पित्राज्ञा, पित्र यहां से ऋषि निकला, यहां से स्वर निकला, इसके बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा? र बनेगा। कैसे बना वो हम आपको यहां लिखें, नोट। त प्लस के र बराबर बनता है त्र। तो बेटा ये जो त्र है ना, इसके अंदर छुपा हुआ है क्या? र, इसीलिए पित्रादेश बन गया। यहां तक
आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः फिर रिवाइज कर लेते हैं कि यड़ स्वर संधि का पहला नियम है कि ई के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा बेटा, या बनेगा। उ के बाद कोई भी स्वर आएगा वह बनेगा, और इसी के बाद कोई भी स्वर आएगा क्या बनेगा, र बनेगा। कैसे बना वो हमने आपको समझा दिया। कुछ एग्जाम्पल हम आपके लिए देंगे। पहले हम आप यहां तक नोट कर लें इसको। नोट आपने कर लिया होगा। अभी उदाहरण आप लिख सकते हैं। न्यून, मध्वरे, और इसके बाद मात्राज्ञा, दिव्यागमन, और आप लिख सकते हैं स्वस्थ। एक एग्जाम्पल है स्वस्थ। बेटा यड़ स्वर संधि में होता क्या है कि आपको हाप वर्ण मिलेंगे। अब ये जो हाप वर्ण है इसकी शॉर्ट पहचान है कि इसके जो हाप वर्ण है य व र, ये तीन वर्णों के ऊपर हाप स्थिति माने आदि स्थिति में लटके हुए मिलेंगे। कैसे हैं देखो, त इस पे, त इस पर, त इस पर आधा है, न है, और इसमें भी है आपका त प्लस के र से मिलकर के क्या बना था, त्र बना हुआ था। तो ज्यादा तरीका से क्या होता है, जहां आपको हाप वर्ण य व र में मिला हुआ मिलता है वहां आपकी होती है यड़ स्वर संधि। इसके बाद हमारी अगली संधि है अयाद स्वर संधि। कौन सी बेटा, अयाद स्वर संधि। ये अयाद स्वर संधि की अंतिम संधि है। इसके बाद हमारी आएगी व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि तो यहीं आपकी समाप्त हो जाएगी। तो अयादे स्वर संधि। अयाद स्वर संधि का नियम सरल भी है, थोड़ा इसमें समझने की आवश्यकता है। इसमें एक ही नियम के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जब ए कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा औ, ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो, जब ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्रमशः क्या बनता है, आय आय कॉमा अब कॉमा आव, वो बनेगा वो आव
बनता है। अय आय अव आव बनता है। बेटा ये कैसे बनता है वो आप यहाँ नोट के माध्यम से लिख सकते हैं। ए कोमा आई कोमा ओ कोमा औ। ए से क्या बनेगा? अय बनेगा। आई से क्या बनेगा? आय बनेगा। ओ से क्या बनेगा? अव बनेगा। वो औ से क्या बनेगा? आव बनेगा। ए से अय, आई से आय, ओ से अव और औ से आव बनेगा। ये कैसे बनेगा वो हम उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण लिखें नयन, चयन, पवन, हवन, नायक, गायक, पावक। पावक हो गया और इसके बाद होता है एक विनायक। इनका हम करते हैं संधि विच्छेद। नयन ने प्लस के अन, चयन चे प्लस के अन, पवन पो प्लस के अन, हवन हो प्लस के अन, नायक नई प्लस के अक, गायक गई प्लस के अक, पावक पौ प्लस के अक, विनायक विनय प्लस के अक, विनय प्लस के अक। ये बेटा कैसे हुआ वो हम आपको अभी समझाते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहले बस ये समझ लेना आप। ए से अय, ऐ से आय, ओ से अब और औ से आव। जहां हमें अय का उच्चारण होगा उस वर्ण पे आगे वाले पे क्या लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। जहां हमें आय का उच्चारण होगा वहां ऐ की मात्रा लगेगी। जहां अव का होगा वहां औ की लगेगी। जहां आव का होगा जहां अव का होगा वहां ओ की लगेगी और जहां आव का होगा वहां औ की लगेगी। अब कैसे लगेगी वो हम देखते हैं। नयन यहां से क्या निकला? अय अय। बेटा जहां अय निकलेगा उसके आगे वाले वर्ण पे किसकी मात्रा लगेगी? जहां अय निकलेगा उसके आगे वाले वर्ण पे किसकी मात्रा लगेगी? ए की। तो देखो बेटा ये लग गई ए की मात्रा ने, और प्लस के इसमें से अ निकलेगा स्वर तो क्या बन गया? अ न, क्योंकि इस पे मात्रा अ की लगी है। ना तो बड़े आ की लगी, ना छोटी की, ना ए की, ना आई की। देखो चय यहां से क्या निकला बेटा? अय। जहां अय निकलता है आगे वाले वर्ण पे किसकी मात्रा लगेगी? ए की मात्रा लगेगी। देखो लग गई आगे वाले वर्ण पे ए की मात्रा और क्या हो गया? अन हो गया। देखो यहां से पवन, यहां से बेटा क्या निकला? अव। जहां अव निकलेगा उसके आगे वाले वर्ड पे किसकी मात्रा लगेगी? ओ की मात्रा। बाद में क्या आएगा? अन आएगा। ऐसे ही यहां से क्या निकला? हवन अव, तो आगे वाले वर्ड पे ओ की मात्रा बाद में क्या निकलेगा? अ न। जैसे अगला दिया हुआ है नायक, यहां से क्या निकला बेटा? आय। और जहां आय निकलेगा उसके आगे वाले वर्ड पे किसकी मात्रा लगेगी? आई की। और पीछे क्या बचा हुआ है? नायक अक, तो अक। गायक यहां से बेटा क्या निकला? आय। आय निकला, तो आय निकलेगा तो आगे वाली वर्ड पे किसकी मात्रा लगेगी? आय निकलेगा। देखो ये आय।
आय निकला है, यहाँ पे देखो आय निकला है तो आगे वाले वर्ड पे ऐ की मात्रा, तो गई प्लस के अक। यहां से बेटा क्या निकला, पावक आव, जहां आव निकलेगा उसके आगे वाले वर्ड पे औ की मात्रा, देखो औ की मात्रा पौ या पौ पढ़ सकते हैं आप, पौ प्लस के अक। विनायक बेटा यहां निकल रहा है आय, इसीलिए आगे वाली वो पे नहीं निकल लगेगी बेटा, कहां से निकल रहा है आय, आय, तो वी प्लस के न पे क्या लग गई, ऐ की मात्रा लग गई, इसके बाद अ क। यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपकी समझ में आ गया होगा। यहां हमारी स्वर संधि समाप्त होती है। इसके अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। थैंक यू फॉर वॉचिंग।